70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो 11 साल में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। ये सब जनता जानती है। अभी ये बीजेपी नहीं करती, बीजेपी नहीं जीती। खत्म काम है। क्यों लग रहा है ऐसा बीजेपी नहीं? देखो ना देश में क्या हो रहा है, महंगाई त्रस्त है सब लोग। सबसे प्रमाण में काम बीजेपी के हो रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी। यहाँ पर पानी भर रहा रामनगर के अंदर में रामनगर के संभाजी के साथ नहीं ना, हमारे पास कुछ नहीं है। प्रॉब्लम भी हुआ है। हम लोग तुरंत बोले हमारे जो प्रतिनिधि है यहाँ के नगर सेवक कोई नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर काम किया है। बोलना पड़ा। कांग्रेस के गलत प्रचार की वजह से हमारा जो 400 का जो टारगेट था वो फेल हुआ। लोगों में नेरेटिव फैलाया इन्होंने क्या संविधान चेंज करेंगे, मुस्लिम लोगों को खतरा है। ये चीजों की वजह से कुछ सीटें हमारी गिरी। ऐसा क्या कर लिया जो 11 साल में मोदी ने किया वो कहने का मुश्ताबाद जी 5 बार जीत के आए। एक काम ने कुछ नहीं किया। हमारे गडकरी साहब ने नागपुर का स्टार डेवलपमेंट किया। नागपुर में चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है और इसी के साथ ही कई पार्टीज के बाहर पलटवार सामने आ रहे हैं। इसीलिए अभी हम लोग पहुंचे हैं इतवारी के मस्का साथ में, जहां पे हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे और जो नारे के साथ में बीजेपी उतर रही है 11 साल बेमिसाल, क्या उस नारे पर बीजेपी खरी उतर रही है और क्या क्या काम बीजेपी ने किए हैं और क्या जनता बीजेपी से खुश है या नहीं, ये जानेंगे। जिस तरीके से बीजेपी उतर रही है 11 साल बेमिसाल ये नारे से, नागपुर इलेक्शन में क्या लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है? देखो, मोदी जी ने तो 2014 में अपने संबोधन में बोला था इलेक्शन के पहले, क्या हम इतने घर घर जाएंगे, गांव गांव में अपने रास्ते पहुंचाएंगे, सिलेंडर पहुंचाएंगे, उसके बाद में घर बनाएंगे। उससे ज़्यादा बना के दिखा दिया मोदी जी ने। 370 का विषय रहे, राम मंदिर का विषय रहे, ये सभी विषय बहुत ही सरलता से मोदी जी ने बहुत अच्छे से निभाए। तो हमें गर्व है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने जितना विचार नहीं कर सकता था भारत, उससे ज़्यादा काम कर लिया। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि मोदी जी ने जितने वादे किए थे उनमें से कई सारे वादे पूरे किए गए, क्या लगता है आपको कि सारे वादे पूरे हो गए और इसका लाभ क्या नागपुर में बीजेपी को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने जैसे 2014 में जब से लाल किले, दिल्ली के लाल किले में जब उन्होंने बोला था कि हम स्वच्छता को सबसे पहले ध्यान देंगे और स्वच्छता के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। हर गांव, हर घर, हर स्वच्छता के और कई शौचालय बनाए उन्होंने और सबसे बेस्ट उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। इस वजह से बाकी और से बहुत से काम है जो हम गिना नहीं सकते हैं और हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है कि वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अभी यहाँ के नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष बने हैं दयाशंकर तिवारी, क्या लगता है उनके लिए बड़ी कसौटी रहने वाली है नागपुर के जो इलेक्शंस रहेंगे? देखिए, नागपुर शहर के अंदर में जो अभियान चलाया जा रहा है 11 साल बेमिसाल, मोदी सरकार ने जब मोदी जी 2014 में यहाँ आए तो उन्होंने जो 11 साल के जो 11 करिश्मे बताए हैं, हाँ, वो पूरे देश के सामने एक है कि नहीं बेमिसाल काम है। और उसी को लेके नागपुर शहर के और हमारे यहाँ पे जो नेता है, हाँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हमारे यहाँ नेता है गडकरी साहब जी और ऊपर से है कि नहीं यहाँ पे देवेंद्र जी, इतने काम किए हैं। और हमारे यहाँ पे जो दयाशंकर जी है उन्होंने पूरी कारपोरेशन में आज उनका 40 साल का अनुभव से लेकर हम इस कसौटी से उतरे हैं कि हम नागपुर शहर के अंदर महानगर पालिका में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी प्रभाग रचना से लेके हम 24/7 नहीं काम करते हैं। हम साल भर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता साल भर काम करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सिर्फ एक नहीं इलेक्शन के टाइम पे आता है, सिर्फ इलेक्शन वोट मांगने के लिए, और हम साल भर काम करते हैं। हमको इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि हम नागपुर महानगर पालिका के अंदर में दयाशंकर जी तिवारी के नेतृत्व में हम 123 सीटें जीतेंगे, ऐसा हमारा अनुभव। किस तरीके से आते हैं जो 11 साल बेमिसाल नारा देकर बीजेपी उतर रही है नागपुर इलेक्शन में और दयाशंकर तिवारी जो नवनिर्वाचित भाजपा के अध्यक्ष बने हैं नागपुर के, किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस बनाम बीजेपी कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है।
क्योंकि दयाशंकर तिवारी जी है पहले यानी बहुत दिनों का उनको एक्सपीरियंस है, महापौर रह चुके हैं, अभी पिछले टर्म में भी महापौर उसके पहले भी रह चुके हैं और उनका जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है और उनके नेतृत्व में जीतेंगी। 65 साल कांग्रेस के और अभी के जो 2014 के बाद के कौन से अच्छे लग रहे हैं? अभी यही अच्छे लग रहे हैं, बहुत यानी बहुत डिफरेंट है और फर्क है और इसमें सब लोग अपने खुश है, महिला बच्चे एजुकेशन से भी खुश है, सब यूनिवर्सिटी है वगैरह सब चीज़ आ रही है, इसलिए सभी किस तरीके से देखते हैं 11 साल बेमिसाल के नारे के साथ बीजेपी उतर रही है नागपुर इलेक्शन में? क्या लगता है मोदी जी के जो 11 साल है, देवेंद्र फडणवीस के जो स्टेट गवर्नमेंट में सीएम बने, दयाशंकर तिवारी जो नागपुर प्रेसिडेंट बने, कितना फायदा बीजेपी को हो रहा है या कांग्रेस जीत रही है? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी के 11 साल में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस वालों ने कुछ भी नहीं किया है, कांग्रेस वालों ने डब्बा बताया है। आने वाले समय में क्या लगता है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं आप, जो अगर बीजेपी सरकार बनती है नागपुर में तो पहला ऐसा कौन सा कार्य है जो आप चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट करे? क्योंकि लाड़की बहन योजना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो उन्होंने लोगों के लिए लॉन्च किया था। लाड़की बहन योजना के बारे में जो आपने बोला तो सभी महिलाओं की ओर से एक ही बात बोलूंगी कि ऐसा कोई काम बचा नहीं है, मोदी जी ने ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं है कांग्रेस के लिए। क्योंकि ये जो 11 साल बेमिसाल है, ये सिर्फ 11 साल नहीं है, ये अमृत महोत्सव है। जो हम बोलते हैं कि अमृत महोत्सव है, तो मोदी जी का ऐसा कोई कार्य नहीं जो शेष बचा है जो दूसरा कोई पार्टी कर सकता है। हम बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी पे हमें गर्व है और हमें इस बात का भी गर्व है कि हम मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के ने हम लोग कार्य करता है। बीते 65 साल कांग्रेस ने जब राज किया उसको और 2014 के बाद से कैसे आंकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी इलेक्शन के समय में बोले थे कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सभी काम पे खरे उतर गए हैं और आज जनता में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है करके। कांग्रेस सिर्फ बोल वचन की दुकान है, सिर्फ बोलते गई है और कुछ करने का काम नहीं किया आज। इसलिए सभी क्षेत्र में आप देखोगे, हर गली में हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। आज हमारे मध्य नागपुर के विधायक आदरणीय प्रवीण जी दटके, इनके नेतृत्व से पूरा मध्य नागपुर विधानसभा में गली गली में काम चालू है। कांग्रेस सिर्फ बोल वचन देने का काम करती है, कहाँ गई कांग्रेस की विकास आज तक मालूम नहीं है। क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है नागपुर इलेक्शन, किसका महापौर बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कौन से कार्य है भारतीय जनता पार्टी के कि सारी जनता उनके पक्ष में दिखाई पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने लाडली बहन योजना का काम किया है, हर गली गली में हमारे आदरणीय दटके साहब काम कर रहे हैं और हर बच्चों को प्रोत्साहन किया उन्होंने, हर काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आएगी और आगे आते रहेगी। इस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के 65 साल और मोदी जी के जो 2014 के बाद के 11 साल, किस तरीके से आते हैं दोनों को? देखिए, अपन ने आज तक देखा है कांग्रेस ने जो राज किया है 60 साल, बहुत सी समस्या थी और है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जब से सत्ता आई 2014 से, आज देखो अपने नागपुर शहर का 14 साल पहले का इतिहास, जो रोड नहीं थे, पुलिया नहीं थे, आज गडकरी साहब के नेतृत्व में अपने देश में नागपुर में सभी जगह काम अच्छा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। करके महानगर पालिका में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 100% बैठने वाली है। जो पानी की समस्या थी, जो आज हमारा टांगापेट एरिया, बांग्लादेश एरिया, इस क्षेत्र में बहुत सी पानी की समस्या थी, आज कहीं पर पानी की समस्या है नहीं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने नागपुर महानगर पालिका में 100% चुनकर आएगी, ये पक्का हमारे को भरोसा है। जो गली गली तक जो काम करती बीजेपी, तो आमदार हो कि खासदार हो, पूरे गली में जाके जो काम करते हो, जो अपने जो कार्यकर्ताओं को जो पूरे गलियों में जाके जो जनता के पास पहुंचाते हैं, उनका काम जो भी योजनाएं है, जो भी काम है, या कुछ भी एक काम ले लो, गटर की प्लान फूटी है, वहाँ पे बीजेपी जो जनता बीजेपी कार्यकर्ता जाती है, कोई भी झोल में जाती है, तो बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहते हैं और वो तुरंत बस कुछ ही दिन में वो काम पूरे हो जाते हैं। तरीके से देख रहे हैं नागपुर इलेक्शन अभी नजदीक आ रहे हैं, कौन जीत रहा है और अगर बीजेपी या कांग्रेस में से कोई भी जीतता है तो क्या लगता है सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जनता के लिए? जनता का हित, और ये जनता का हित सिर्फ बीजेपी कर सकती और हमको मोदी जी के ऊपर गर्व है और मोदी की जितनी भी प्रशंसा करे उतनी ही कम है। और भारत के ये सौभाग्य है कि भारत को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला और सदैव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी रहना ऐसी हमारी इच्छा। तो नागपुर में इलेक्शन आने वाले हैं और कांग्रेस और बीजेपी में
घमासान होने वाला है, कौन जीत रहा है? हाँ बीजेपी जीतेंगी भैया, बीजेपी जीतेंगी। बीजेपी। बीजेपी के कौन से काम अच्छे लगते हैं? सब बढ़िया काम, सब भाई लोगों को फायदा कर दिया। और वही आदमी को अनाज पानी ज्यादा दे रहा। तो बीजेपी के काम अच्छे लग रहे हैं। हाँ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। आर पार लड़ाई होंगी, बीजेपी जीतेंगी, पंजा हारेगा। पंजा हारेगा। हाँ, पंजे को बीजेपी मुट्ठी में रखेगा। और क्यों ऐसा लग रहा है कि पंजा हारेगा? क्योंकि बीजेपी टक्कर में ना उसके, वैसे काम इतने क्या ना, बीजेपी बाप है उसका। यहाँ के एक नवनिर्वाचित बीजेपी प्रेसिडेंट है दयाशंकर तिवारी, क्या लगता है उनके लिए अग्नि परीक्षा ऐसे कम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सरल में आ जाएंगे। केरल में हाँ बिल्कुल, पानी कम जाए अब कांग्रेस वाले। बीजेपी अभी उनका हवा खराब हो गया। नागपुर में कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस में से कौन जीत रहा है नागपुर? बीजेपी फुल फॉर्म में। अभी नागपुर में इलेक्शन की घोषणा होने वाली है और किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस बनाम बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन जीत रहा है नागपुर? अब जीतने की उम्मीद तो बीजेपी की लग रही है, और इसके राज्य में अभी कुछ काम तो ऐसा विशेष दिख नहीं रहा है। पब्लिक बहुत त्रस्त है इसमें। तो बीजेपी से ऐसे कौन सी मांग करते हैं? अगर बीजेपी जीतती है तो पहली मांग क्या करते हैं कि नागपुर में क्या किया जाए? बीजेपी जीतती है तो ये जो इधर साइड में अतिक्रमण दिख रहा है वो कम होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और भी लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर करने की कोशिश करें। और जो लाड़की बहन योजना है उसका कितना देख रहे हैं असर? लाड़की बहन योजना का विधानसभा इलेक्शन में तो अच्छा असर हुआ है, पर अभी मुझे नहीं लगता कि ये असर होगा। जिस तरीके से इनका बोलना ये है कि नागपुर में थोड़ी बहुत ग्रोथ होनी चाहिए और कई सारे जो अतिक्रमण के काम है वो बीजेपी ने करने चाहिए, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखो, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, यहाँ पे 25 साल 5 बार कांग्रेस के खासदार रहे विलास मुत्तेमवार, यहाँ का काम का विषय पूरा खत्म हो गया था। जैसे हमारे गडकरी साहब जो केंद्रीय मिनिस्टर है, जैसे है नए नए प्रोजेक्ट मेट्रो से लेके एम्स से लेके हर चीज़ की सुख सुविधा नागपुर शहर में हुई। 24/7 पानी का जो नियोजन बोले थे, आज हर एरिया में, पहले टैंकर का विषय था, हर गली में पानी। इनका जो सवाल है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसका निराकरण करना चाहिए। होगा ना, वो सभी है ना प्रायोरिटी में है, एक समय रहता, सीमा रहती है, उस हिसाब से सभी चीज का डेवलपमेंट होगा। भंडार रोड का भी है, वो भी चालू है। कुछ लोगों के पैसे का विषय है, कुछ लोगों का जगह का विषय है, वो भी सब चालू है। अगर बीजेपी जीत के आती है तो बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ जो मौजूद है उनका बोलना ये है कि अतिक्रमण का मामला भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा है ना, सॉल्व होना चाहिए, पब्लिक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पब्लिक की दिक्कतों के बारे में कैसा है, ये मार्केट एरिया है, थोड़ा यहाँ तो क्राउड वाला एरिया है, तो यहाँ थोड़ा तकलीफ होती है। लेकिन कैसा है क्या, जो अड़चने हैं, कोई प्रॉपर्टी के जो लफड़े हैं, उस वजह से भंडार रोड का काम रुका हुआ है। जिस बार वो क्लियर हो जाएगा विषय, उसके लिए हमारे जो नेता है अरविंद जी दटके, वो रात दिन वो चीज़ के लिए लगे हुए हैं। कुछ लोगों का अतिक्रमण का विषय है, कुछ लोगों का नजूल का विषय है, वो सब चीज़ों को लेके वो काम कर रहे हैं। लगे तो 6 महीने के अंदर में, मुझे ऐसा लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि भंडार रोड का काम हो जाएगा। जो अतिक्रमण की जो समस्या है, सबसे जूना रोड है ये भंडार रोड, उसका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आखिरी सवाल, अगर बीजेपी से कुछ कहना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है, क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल, बीजेपी ने सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बीजेपी ने काम तो कर रही है, पर पब्लिक को रोजगार मिलना चाहिए, और भी उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर करना चाहिए। रोजगार, अभी तुमको मालूम नहीं होगा कि जो बोले थे मोदी जी ने, उससे कई पर ज़्यादा रोजगार मोदी जी ने दिए। हर साल में हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, हर किसी को रोजगार देने का हम पूरा तरह से प्रयत्न करते हैं। आज नागपुर में IT पार्क, आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आई है, पतंजलि से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां नागपुर में है। बहुत लोग जो है अपने यहाँ के रोजगार, पहले पूना जाते थे, बेंगलोर जाते थे, आज वहाँ से रिटर्न यहाँ आ रहे हैं। ये सुविधा मोदी जी, गडकरी साहब और देवेंद्र जी, इनके माध्यम से पूरे नागपुर शहर में हो रहा है। लेकिन ऐसा है, हर किसी को अपने लाइबिलिटी के हिसाब से रोजगार मिलेगा, जैसा जैसा एजुकेशन रहेगा वैसा उनको काम मिलेगा। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है कौन जीत रहा है नगर से? जीतेंगी पूरी, बीजेपी जीतेंगी। बीजेपी के कौन से काम पसंद आ रहे हैं? बहुत सारे काम पसंद है। बीजेपी ने क्या नहीं किया, बहुत क्या खाना खिला रहे, फुकट में खाना खिला रहे हैं।
किसानों को हर साल में पीएम योजना का आज अभी मेरे को 12,000 2025 को 44,714 रुपये मिले मेरे को। किसान में खेती भी है मेरे लिए खुद की, और दोनों चीज़ें मेरे को। अब जो मोल होती है बारिश में जितना जाता है उतने मेरे को साल के 2.43 एकड़ जमीन है, हेक्टर जमीन है मेरे पास में, उसका मुआवजा भी मेरे को हर साल मिलता है। पर यहाँ पे कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि सीमेंट रोड की वजह से उनको दिक्कतें हो रही है, ट्रैफिक की समस्या हो रही है। ट्रैफिक की समस्या रहेगी तो रोड पे दुकान है, माल बाहर निकालेंगे, ट्रैफिक तो होना ही है। वैसे भी पहले बाहर निकालो, ट्रैफिक दुकानदारों को बोलो कि अपना माल अंदर रखो। अभी शो करना पड़ता दुकान, तो अभी तो व्यापार चलेगा ना, तो व्यापार चलेगा कहाँ से? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कौन जीतता हुआ देख रहे, किसका महापौर बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का विकास के नाम पर मुहर लगेगी। विकास की बात यहाँ पे हो रही है, पर लेकिन लोगों को विकास से भी कुछ तकलीफें आ रही है सीमेंट रोड की वजह से। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो 11 साल में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। ये सब जनता जानती है, जनता है सब जानती है ना। जितना फर्क 70 और 11 में, उतना फर्क विकास में भी है। किस तरीके से देखते हैं 65 साल कांग्रेस का जो राज रहा और 2014 के बाद में मोदी जी का राज रहा, कौन सा अच्छा लग रहा है? मोदी सबसे बेस्ट। मोदी ने जो 13 साल में किया वो 65 साल में कांग्रेस ने बिल्कुल की नहीं। क्या कहते हैं, बस आपसे अनुरोध करता हूँ, क्या कहते हैं, टिकट उनको दी जाए, कम से कम 3 साल का सेना का अनुभव होना चाहिए। सेना में काम करना, सांसद विधायक जो भी है ना, टिकट उनको मिलना चाहिए। कम सेना में उनका काम होना, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। टिकट उनको दी जाए, कहते हैं, तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं फिर क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? नागपुर में कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ही पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतेगी नागपुर में। कांग्रेस का बोलना ये है कि कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी अच्छा खासा मैदान में उतरी है। उतरने दो ना, बीजेपी वर्क काम के वजह से बीजेपी चुन के आएगी। गली गली में काम बीजेपी के ही हो रहे, सबसे प्रमाण में काम बीजेपी के हो रहे, इसीलिए बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। क्या लगता है कौन जीत रहा है नागपुर में? भारतीय जनता पार्टी 121 सभासद के साथ पूर्ण बहुमत में नागपुर महानगर पालिका में आएगी। भारतीय जनता पार्टी का महापौर रहेगा। नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष है नागपुर के दयाशंकर तिवारी, उनके लिए कठिन परीक्षा रहेगी? नहीं, आसान है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है, 24 घंटे काम करती है। प्रत्येक कार्यकर्ता के परिवार जैसा व्यवहार करती है, और नागरिकों के सब सुख दुख में कार्यकर्ता मदद करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का काम कैसा लग रहा है? अच्छा है। महाराष्ट्र में के मुख्यमंत्री है, अच्छा काम है। महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चल रही है। इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी, या फिर कौन जीत रहा है नागपुर? कांग्रेस जीत रही है। पानी भर जाता, लेकिन आज तक उसने दुरुस्ती नहीं की है। तो क्या लगता है कांग्रेस अगर जीत के आती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, यहाँ पे बीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद है, इनसे जवाब लेते हैं। तो ये करते नहीं, आते नहीं, देखते नहीं। एक बार बनाया हो गया 10 साल की फुर्सत। ठीक है, ये पानी भर रहा है, लेकिन बीजेपी के कोई प्रतिनिधि या कोई भी वहाँ पे आते नहीं है। देखो, आज ही आयुक्त के तरफ में डेपुटेशन गया है, उसके अंदर में सब अभी पानी के पहले पूरी उपाय योजना आयुक्त जी के तरफ में हमारे जो आमदार है यहाँ के प्रवीण जी गटके, इनके नेतृत्व में सभी लोग गए थे। आज सब डेपुटेशन दिए कि जो भी समस्या का जो भी प्रॉब्लम है वो आप पहले करके क्लियर कर लो। काम चालू है, क्या बोलना है? काम चालू है, क्लियर हो जाएगा। ये रामनगर का हो जाएगा। पूरा पानी भर जाता, घर में घुस जाते, लोगों का अनाज पानी खराब। अभी आप जनता के सामने बोल रहे हैं कि काम हो जाएगा। आज हम खुद जाके, आप अगर मालूम कल के पेपर में देख लेना, ज्ञापन दिए हमारे साल से देख रहे हैं, पूरा पानी भर जाता कमर पर, 4-5 फुट पानी में लोग रहे थे। घर में एकदम पानी भर जाता है तो भी ये लोग कुछ कर नहीं पाते। ऐसी उस प्रकार की समस्या होती है। गटर लाइन क्लियर नहीं रहते। ये जो है ना, रामनगर के अंदर में समाजी के साथ अभी जब पानी आएंगे, जब बताना हमको भरता कि नहीं भरता। ठीक है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आज आपको यहाँ बोल के जा रहे हैं, जब भरेगा पानी हमको बताना। तो इनका बोलना ये है कि अभी तक के जो पानी भर रहा है उसकी निकासी नहीं हो पा रही है। 10 साल अभी शिकायत नहीं आई ना, हमारे पास कुछ नहीं हुआ है। प्रॉब्लम भी हुआ है तो हम लोग तुरंत बोले, हमारे जो प्रतिनिधि है, यहाँ के नगर सेवक कोई नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर काम किया है,
और भारतीय जनता पार्टी को काम करता रहेगा। हर कार्यकर्ता साथ में खड़े रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। 10 साल से जो काम नहीं हुआ वो अभी इस बार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 100% आमदार प्रवीण दक्के साहब का एक ही बोलना है, जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम रहा पट से वहाँ का काम निपटाओ। इस साल में होने को होना हर साल हम बोलते हैं, लेकिन नहीं, पानी घुसते ही रहता, कोई मतलब नहीं, बारिश आएगी तो नुकसान हो जाएगा। अभी कैमरे के सामने बोला जा रहा है अगर काम नहीं हुआ तो आप इनको मिलेंगे। आज ही हमारा निवेदन कमिश्नर साहब के यहाँ हुआ है, प्रवीण जी दक्के थे, हमारे वो सभी कार्यकर्ता थे। वो जो काम है पानी जमा होता है ये सच बात है, भले वो तालाब की जगह होने से वो प्रॉब्लम है, उसका भी हम हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। सीमेंट के रोड ऊंचे बना है, बीच में हमारा नलन की है, इसमें पूरा पानी भरता है, कोई केयर नहीं करता, पूरे नाले भर जाते हैं। अभी हमारे मोहल्ले में बहुत सी प्रॉब्लम थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण जी दक्के ने रोड बनाया, बहुत अच्छा रोड बना है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। ऐसे आमदार बहुत अच्छे आमदार है जिन्होंने हर वक्त हर 24 घंटे खड़े होकर काम किया है। किस तरीके से देखते हैं अभी कुछ ही समय में नागपुर में इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी तो 11 साल बेमिसाल के नारे के साथ उतर रही है। अभी ये बीजेपी नहीं चलती है, बीजेपी नहीं जीत खत्म काम है। क्यों लग रहा है ऐसा बीजेपी नहीं जीत? देखो ना देश में क्या हो रहा है, यहाँ प्लेन क्रैश हो रहा है, वहाँ को ये गिर रहा है, वहाँ वो गिर रहा है, क्या हो रहा है? जहाँ वहाँ लोग मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, महंगाई त्रस्त है सब लोग। बीजेपी का तो बोलना ये है कि हमने रोड बना दिया, सड़कें बना दी, हाईवे बना दिए, पीने का पानी दे दिया, मुफ्त में अनाज दे दिया। इसलिए पुलिया गिर रहे हैं क्या? इसलिए प्लेन क्रैश हो रहे क्या? इतने लोग मर रहे, इसका क्या है? रोड बना रहे तो लोगों को एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे, पुलिया गिर रहा, उसका क्या है? बीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से इनका बोलना ये है, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पुलिया गिर रहे हैं, कैसा विकास है ये? तो नैसर्गिक बात है, प्लेन क्रैश होना नैसर्गिक। वो कोई मोदी ने जाके नट थोड़ी निकाल दिया। और मोदी का नाम थोड़ी ले रहा मैं मोदी का नाम लिया क्या? मोदी का नाम लिया क्या? लेकिन ये सरकार का काम है कि नहीं, कि यहाँ से अगर अब मैं प्लेन अपने गाड़ी से अगर कोई गांव जाता तो पूरा चेक करके जाता हूँ, स्टेपनी है कि गाड़ी में डीजल है क्या नहीं है। यहाँ से इंग्लैंड प्लेन जा रहा है, जिस तरीके से अगर प्लेन क्रैश हो रहा है तो डीजीसीए की भी देखो उनकी वो जवाबदारी है, लेकिन सब जांच होने के बाद ही प्लेन उड़ाया जाता है। कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आया होगा तो इसके लिए क्रैश हो गया, उसमें सरकार का क्या दोष है? इसमें सड़कों की वजह से भी तकलीफें हो रही है, ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ रहा है। हाईवे पे जाओ ना, लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, भैया जाओ ना। अभी ट्रैफिक जाम तो होगा, अभी कैसे दिनों दिन लोक संख्या बढ़ रही है और अभी गडकरी साहब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, फिर भी ट्रैफिक तो है ही। क्या लगता है आपको इस बार अगर बीजेपी जीत के आती है? क्या बता रहे सब बेकार है भैया, बेकार काम बोल रहे हैं तो बीजेपी का नहीं, बीजेपी का काम अच्छा है। और अभी नागपुर महानगर पालिका में हम 15 साल सत्ता में थे, फिर से सत्ता में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर रहने वाला है। नहीं आ रहे? नहीं, बीजेपी तो 120 के ऊपर का दावा कर रही है। अरे वो तो 156 है कि नहीं है, 175 बोलेंगे, 200 बोलेंगे, उसका छोड़ो, बोलिए तो क्या लग रहा है? बताएंगे इस बार लाके बताएंगे। पर आपने तो अब की बार 400 पार का भी नारा दिया था, वो लोकसभा में ना, हाँ तो लाए ना हमने, 400 पार नहीं आया। 400 ये बोलना पड़ा। कांग्रेस के गलत प्रचार की वजह से हमारा जो 400 का जो टारगेट था वो फेल हुआ। लोगों में नेरेटिव फैलाया इन्होंने, क्या संविधान चेंज करेंगे, मुस्लिम लोगों को खतरा है, ये चीजों की वजह से कुछ सीटें हमारी गिर गई। अरे लोग त्रस्त है, जो सोचा था उससे कई बढ़ अरे लोगों ने त्रस्त है, निगेटिव कुछ नहीं है। वोट देने तो जनता ही जाएगी, जनता की बात सुनना तो पड़ेगा, मालूम है। लेकिन कांग्रेस के कुछ दलाल लोगों ने, कांग्रेस के ऐसे दलाल थे जो समाज के अंदर में एक निगेटिव नेरेटिव फैला के लोगों को गुमराह किया, क्या बीजेपी आएंगी, संविधान चेंज करेंगे। लेकिन तुमको एक बात बता रहा हूँ मैं, एक अनुसूचित जाति के बारे में बताता हूँ। जब इनकी सरकार थी, ठाकरे जी की सरकार थी, जब रमाबाई घरकुल योजना के अंदर में 2000 केस पेंडिंग थे, जो एससी समाज को जो अनुदान मिलता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख घर बनाने के लिए, इनके उद्धव ठाकरे की घर की 4 दीवारी के अंदर की जो सरकार थी, 1 रुपया नहीं दिया इन्होंने।
कांग्रेस की जब गठजोड़ वाली सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं। और आप आरोप की क्या बात है, कल तक के एक दूसरे के साथ में थे, कल तक के एक दूसरे के साथ में थे ना, वो ये क्या फालतू की बातें हैं। अरे कल तक के वो उद्धव ठाकरे के साथ में लगा के बैठे गए लोग यार। सरकार चला फालतू की बातें ये सारा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत की 70 साल पहले क्या इमेज थी और 11 साल में भारत की इमेज क्या है। ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ये अपने को नहीं देखना है, अपने को हिंदुस्तानी को नहीं देखना है। ये वर्ल्ड देख रहा है कि मोदी जी अगर जाते हैं तो उनके लिए लाल कारपेट बिछाया जाता है। आज तक के पहले कौन सा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लाल कारपेट मनमोहन सिंह साहब के लिए भी बिछाया जाता ना, तो वो भारत के अर्थमंत्री थे ना, उनका भी स्वागत है। अब्दुल कलाम को आज भी स्वागत है ना, उनको आज भी देश सलाम करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। ये अपना कोराडी वाला रोड वगैरह 2014 के पहले से चालू था। कांग्रेस की स्कीम्स को अपना नाम बताकर मोदी जी की गलत बात है। मुद्दा जी 5 बार जीत के एक काम ने कुछ नहीं किया। हमारे गडकरी साहब ने नागपुर का इतना डेवलपमेंट किया। 11 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान का चेहरा मोहरा सब बदल दिया है। ऐसा है, किया, बाकी किसी ने नहीं किया। अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे पहली आपकी उम्मीद क्या रहेगी? कुछ नहीं है इनसे उम्मीद, कोई उम्मीद मत रखो, इनको पहले अपना देख ले। कोई उम्मीद पे हम लोग खड़े उतरेंगे और कोई नहीं उतरने, कोई उम्मीद नहीं है भैया इनसे। आने वाले समय में नागपुर में चुनावी पारा और ज्यादा गर्म होगा और साथ ही साथ में किस तरीके से हर एक पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे पेश करेगी।